सो कैसे हो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट सब लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल थे वहाँ पे ना, बहुत अमेजिंग होते, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी था अपने पास। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4, यस क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, तो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ना इट्स एन वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, वेरी इजी, आराम से कर सकते हैं। पहले देखो ये, अब देखो एक चैलेंज पे आते हैं अपन। ठीक है, चैलेंज ये है कि इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक कर लेंगे, ऐसा कोई मना नहीं, हमको तीनों मेथड आते हैं, पर पहला पार्ट ये कहता है कि मुझे जज करना है कि कौन सा टाइप का है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमेशा आप लोग चेक करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर सेपरेबल पे जाएं, है ना, वेरिएबल सेपरेबल जाए। वेरिएबल सेपरेबल देखो बच्चों क्या होता है कि x एक तरफ y एक तरफ, याद आ रहा है आपको। तो जरा देखो यहाँ पे क्या हम लोग कर पा रहे हैं ये चीज़, क्या हम लोग, जरा देखना, इसको अगर मैं उधर भेजता हूँ तो माइनस का और रूट अलग अलग कर रहा हूँ मैं, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैं x एक तरफ और y एक तरफ कर पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है अपन को। और प्रैक्टिस अगर आपने वो एक्सरसाइज करी है, जेन्युइनली प्रैक्टिस करा है, तो गाइस देखते समझ में आता है कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का है ये। सो dx वहाँ भेजें, ये y यहाँ आ जाएगा, तो 1 अपॉन, और ये, ठीक है, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अपन डायरेक्ट लगा देते हैं। अच्छा ये किसका फॉर्मूला है, जरा मुझे बताओ, अब तो बोल दो यार, ऐसे मत करो यार, बोलो बोलो किसका फॉर्मूला है, किसका 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 1 अपॉन, नहीं 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 नहीं, किसका, साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला, जो जो लोग बोल रहा है, वेरी गुड ब्रिलियंट। यहाँ आ जाओ, तो साइन इनवर्स, ये तो बताओ 1 मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। क्या है क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं है। सो गाइस इट्स एन इजी क्वेश्चन, और डेफिनेटली क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू, प्योर एमसीक्यू। लिख दो बुक में, लिखो कि ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्लियर, परफेक्ट, पॉज करियो एंड नोट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कहते हैं, शो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, गाइस ये रहा इक्वेशन है ना, गिवन बाय x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy इक्वल वेयर a इज ए पैरामीटर, मतलब a एक कांस्टेंट है ना। मुझे ये प्रूव करना है, शो दैट कि ये क्या है, इसका जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ गाइस हम लोगों को बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये y एक टीम है, x एक टीम है, मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ, ये वेरिएबल सेपरेबल का है। वी कैन सी दैट गाइस, प्रैक्टिस ही दिखा सकता है। ठीक है, यहाँ पे नाउ अपन इसको उधर भेजते हैं। ठीक है, तो dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस, ठीक है ठीक है, सेपरेट किया, x एक तरफ y एक तरफ, तो इस y को नीचे लाओ, डॉट dy इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डॉट dx, एज सिंपल एज दैट। नाउ मैं कह देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, तो मैं अलग से एक लाइन नहीं लिखूंगा, आप लोग भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड IBS, परफेक्ट। चलें अपन आगे। नाउ देखो एक बार वीडियो पॉज कर लो आप, और आप जज करो किससे, किसके थ्रू ये इसका इंटीग्रेशन होगा, बताओ बताओ बताओ। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड गाइस, याद करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद आ रहा है किसी को, y का कोफिशिएंट 1 है तो उस 1 का हाफ करेंगे और एक माइनस में करेंगे, स्क्वायर करेंगे, याद आ रहा है किसी को। ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ का होल माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस, चलो यहाँ तक क्लियर भाई, आता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ कि इतना तो आता होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसी कैटेगरी, छोटी मोटी कैटेगरी तो आपको आती है, तो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन मूव करेंगे आगे। ये क्या बन गया, y प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस, अब सुनो रफली करो, रफली सुनो, -1/4 +1 कितना हुआ बच्चा
-3/4, यस और नो, यस और नो। तो क्या लिखूंगा मैं, -3/4, मैं लिखूंगा -3/4 और -√3/2 का होल स्क्वायर। क्या किसी को कोई आपत्ति है इस चीज से? सॉल्व करने में मुझे -3/4 मिला, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे, तो मैं -√3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम चीज इधर भी, होल स्क्वायर -√3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन आगे चलते हैं। अब क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक से रुकना बच्चों, एक गलती हो गई है। एक गलती क्या हो गई है, -1/4 है, +1 है, तो प्लस आ रहा है, प्लस का साइन है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। -1/4 +1 विल गिव यू +3/4, और 3/4 को लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। चलो अब आगे चलते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है, 1/x² + a² मैं तो बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ बच्चों, क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करा रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सॉल्यूशन कराने वाले 1000 बैठे हैं यहाँ पे, बट अपन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो बार बार फॉर्मूला लिखेंगे। 1/a tan इनवर्स x/a इज द फॉर्मूला। x की प्लेस पे है y + हाफ, a की प्लेस पे है √3/2। इधर x की प्लेस पे x + हाफ और a की प्लेस पे है √3/2। क्या फंडा क्लियर? सो अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन लेंदी हल्का सा तो है ना। चलो अब tan इनवर्स, अच्छा पहले 1/a, a कितना है, √3/2, फिर tan इनवर्स x की प्लेस पे, चलो ध्यान से देखना, x की प्लेस पे है y + हाफ अपॉन a √3/2 इक्वल्स टू, माइनस साइन तो जिंदा है ये, 1/√3/2 tan इनवर्स x + हाफ अपॉन √3/2। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चल रहे हैं। और अब +c लगा दो यार, एक c आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है। क्लियर है? अरेंज कर दो थोड़ा सा, इसको ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा काम मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2/√3, ये ऊपर जाएगा तो 2/√3, तो ये वो एक पूरा नेगेटिव वाला पार्ट है। तो ये क्या हो रहा है, और अंदर ले लो एलसीएम, 2y + 1/√3 -2/√3 tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x + 1/√3। भाई साहब यहाँ पे एलसीएम लिया, फिर नीचे हाफ, 2 और 2 का बचा, काट दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और +c, चले इस वाले भाई से को यहाँ लाओ और देखो, 2/√3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो अंदर आया tan इनवर्स 2y + 1/√3 प्लस 2x + 1/√3 इक्वल टू c। भाई जगह कम पड़ेगी बच्चा लोग। सो अब यहाँ रखने वाला है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला ना। फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा भाई, है ना, लिखना तो पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का? किसी को याद है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 बच्चा लोग, tan इनवर्स x + y/1 - xy इज द फॉर्मूला, ठीक है, जिसमें x ये पूरा गंदा सा, y ये पूरा गंदा सा, ठीक है। यहाँ पे चलो 2/√3 tan इनवर्स, अब भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, करनी तो पड़ेगी, 2y + 1/√3 2x + 1/√3 अपॉन 1 - ठीक है, यहाँ तक क्लियर, इक्वल टू सी, है ना। इस 2/√3 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ भेज रहा हूँ और लिखूंगा 3/√2c। यहाँ आ जाओ, है ना। एलसीएम लोगे तो 2, देखो एलसीएम लोगे तो ये दोनों ऐड होंगे, तो 2x 2y
2x 2y प्लस 2/√3। इधर टेक एलसीएम। अच्छा पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे √3 हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 3 यहाँ आएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई करो 4xy प्लस 2y प्लस 2x प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक? उसको उधर भेज दिया था मैंने, तो ये हो गया √3/2c। क्या यहाँ तक के फंडे क्लियर है बच्चा लोग? यहाँ से आगे चलें अपन। यहाँ तक सब लोगों ने कॉपी कर लिया है? एक बार सब लोग वीडियो पॉज करें और यहाँ तक कॉपी करें, ठीक है। नाउ अपन अब आगे चलते हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ यहाँ कॉपी कर रहा हूँ बच्चा, ये चीज़ मैं यहाँ कॉपी कर रहा हूँ और फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। सो बच्चों सब लोगों ने कॉपी कर लिया था, चलो आगे चलते हैं बच्चा लोग। चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया वहाँ का। सो अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ले लिया भाई। मुझे वो प्रूव करना है ये और को करीब हूँ मैं, कुछ तो करीब हूँ यहाँ पे मैं। इसको कैंसिल करो इससे तो √3 बचेगा, ये ठेठ ऊपर जाएगा। सबको पता है ना भाई, कुछ बच्चों को दिक्कत तो है, मुझे पता। A/B और C/D लिखा है मैंने, तो ये वाली चीज़ यहाँ जाएगी ठेठ नीचे वाली चीज़ ठेठ ऊपर, ठेठ नीचे वाली चीज़ ठेठ ऊपर। तो क्या हो जाएगा AD/BC। क्या बात क्लियर? कॉपी कर लो भाई, दिक्कत है बुक में लिखो, दिक्कत है तो, ठीक है ना। डरने का शर्माने का नहीं, ठीक है ना। जो पूछना है पूछ सकते हो। चलो तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, फिर ब्रैकेट खोलें 3 - 4xy - 2y - 2x - 1, ठीक है। यहाँ जब देखो क्या हो रहा है, 2√3 x + y + 1। अरे इक्वल्स टू यहाँ पे कुछ था, क्या था? आई थिंक √3/2 था ना, है ना। √3/2 तो 2/√3 ऐसा कुछ था, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ √3/2 था बच्चों, है ना। कंफर्म करना, √3/2 ही था ना, ठीक है। जो भी हो मैं तो इसको k मान रहा हूँ, मस्त रहो। कांस्टेंट है ना, k मान लिया। इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट k मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया देखो, दिस बिकम 2, ठीक है बच्चा लोग। मुझे पहुंचना है यहाँ तक, तो ये तो हो गया 2, ठीक है। प्लस का 2 माइनस का x माइनस का 2x -2y और -4xy इक्वल्स टू k मान लिया। क्या कोई आपत्ति किसी के दिल में, कोई दर्द किसी के? कोई दर्द नहीं। चलो मैं आगे नाउ एक काम करते हैं, इस tan इनवर्स को वहाँ भेजते हैं और ये बन जाएगा tan k, और यहाँ आ जाएगा, और इधर से 2 कॉमन निकालो। 2 कॉमन निकाला तो 1 - x - y - 2xy। क्या वो कॉमन आ रहा है? क्या वो सेम हो रहा है? हो रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। इस tan इनवर्स को मैंने वहाँ भेज दिया तो tan k बन जाएगा, ये भी क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ऐसा कुछ चाहिए, इसको उधर भेजते हैं और कांस्टेंट भी ऊपर नीचे करते हैं। ये 2 से 2 काटो, ठीक है। तो x + y, tan k तो कांस्टेंट है, सबको पता है। ये √3 नीचे आ जाएगा और 1 - x - y - 2xy यहाँ भी पहुँचे। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूँ, a मान लेता हूँ, ताकि मेरा काम हो जाएगा। मेरी रंग मिलानी जो है, मतलब क्वेश्चन से क्वेश्चन मिलाना है, वो काम भी हो जाएगा। तो इसको a मान लो, तो ये आ गया क्या आंसर? ये आ गया मैच, और मैच कर गया अपना। तो हैंस प्रूव। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको कि a = भाई कांस्टेंट है ना, क्या डरते हो? कांस्टेंट से डरते हैं या जीवन में? कभी नहीं डरते। कांस्टेंट तो लपेट लो। सो गाइस दिस वाज अ क्वाइट लेंथी क्वेश्चन। लेंथी क्यों बना? क्योंकि मुझे यहाँ तक पहुँचना था। मैं आपको नहीं कहता हूँ 2 प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। अच्छी बात यह है कि आंसर जब पता है ना, तो घर मार्क्स लेके जाएंगे, बड़ा मजा आता है कि क्वेश्चन के 4 मार्क्स पक्के।
पर दूसरा इशू कि अगर यहाँ तक नहीं पहुँचे तो 4 मार्क्स पक्के नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। सो गाइस क्लियर, प्रैक्टिस, ठीक है। चले अपन आगे, क्लियर। सो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन 8 क्या कहता है हम लोगों को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,π/4। वी नो दैट, हमने इतने क्वेश्चन किए, वर्ड प्रॉब्लम्स किए हम लोगों ने। ये चीज़ें होती है ना, ये छुपके से जो क्वेश्चन देता है, ये क्यों होता है, ये क्यों देता है? ये इसलिए देता है ताकि मैं सी निकाल सकूँ, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट निकाल सकूँ, हुज डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, साइन एक्स कॉस वाई डॉट डी एक्स प्लस कॉस साइन कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई डॉट डी वाई इक्वल 0। गाइज आई थिंक प्रैक्टिस करिए सब लोगों ने, नहीं बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये भाई साहब वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट है, क्योंकि मैं अलग अलग चीज़ों को x एक तरफ y एक तरफ कर पा रहा हूँ, है ना। आई थिंक दिख रहा है भाई। अब मुझे बताओ कौन कौन देख के जज कर पाता है, ये मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। हमको हेल्प मिलता है गाइस, मुझे बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, कि मुझे बताना कि कैसे क्या आपको मदद मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए, है ना। कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मुझे। चलो अपन आगे चलते हैं, अपन चलो सॉल्व करते हैं। अपन एक काम करते हैं, इस वाले भाई से को उधर भेजते हैं एक बार तो, है ना। नहीं, इसको भेजते हैं, इसको भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? डी वाई उसको वहाँ भेजते हैं, माइनस है ना जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस वाई। गाइस ऑलवेज मेक श्योर कि आप कोई भी सॉल्यूशन बुक ना देखें, हमेशा नोट्स बनाएं। मैं आपको जो सॉल्यूशन देता हूँ दीज आर द बेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट हो सकता है मेरे लिए, है ना। मैंने सब कंपेयर कर लेता हूँ, आप लोग जो बुक देखते हो ना, मैं सब कंपेयर कर लेता हूँ, और जो सबसे इजी मिलता है मुझे, है ना, इजी मिलता है, और जो उसको मैं घुमा सके, मैं और चीज़ें देख देख के चीज़ें सॉल्व करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमको पता है कि कैसे चीज़ों को ईजी करना है। तो आपको जो सॉल्यूशन देता हूँ, दे आर द मोस्ट ईजीएस्ट वन, ठीक है। यहाँ पे सो मेक श्योर आपके नोट्स अच्छे से बने, ठीक है। यहाँ पे नौ एक्स वाला एक तरफ, वाई वाला एक तरफ। ये वाई है तो साइन वाई दिख रहा है, ठीक है सर दिखा। इधर से कॉस वाई दिख रहा है, नीचे भेज दे भाई उसको। फिर माइनस यहाँ रहने दे, साइन एक्स ऊपर दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, कॉस एक्स दिख रहा है, ये डी एक्स रहने दे। बिंदास चले बना के। फिर क्या हो गया, ये बन गया 10y। सो गाइस प्रॉपर नोट्स बनाए, मुझे सब पता है, सब बुक में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं हमको पता है। हमारा काम है, हमको बुक्स मिलती है, हम देखते हैं चीज़ों को, हम समझते हैं जब भी फ्री होते हैं। तो सबसे इजी चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको फाइनली, ठीक है। नाउ यहाँ आ जाओ, 10y माइनस 10y मैं लिख देता हूँ ना। अपन आप भी एग्जाम में कर सकते हो, IBS लिख दो, IBS, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। नाउ वी नो दैट, अच्छा पहले तो मुस्कुरा दो, जिसको 10 का मुझे पता है, 10 का इंटीग्रेशन आता है लॉग सेक एक्स, एक और होता है माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है। तो जो इच्छा हो, जनरली मैं प्रीफर करूंगा यहाँ पे लॉग सेक एक्स को, बाकी जो इच्छा हो ले सकते हो, कोई मना नहीं है। नाउ अब जो पढ़ पढ़ के घिस चुके हैं अपने, वो घिसा दिया है इन्होंने अपने आप को, दे नो दैट कि कांस्टेंट कैसा आएगा। जरा बोलो, सी लिखूं या लॉग सी लिखूं? लॉग सी पक्का श्योर? क्यों क्यों सर, इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है। फिर गणित पता है अपन कैसे सेटलमेंट करते हैं, अपन लॉग को लास्ट में उड़ा देते हैं अपन। सो वी नो दैट, आई थिंक अब प्रैक्टिस हम कर करके घिस गए होंगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे काम हो रहा है यहाँ पे। सेक वाई लॉग सी, तो लॉग m प्लस लॉग n क्या हो जाएगा? लॉग m इंटू एन, कट गया पक्का। अच्छा अरे 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 आंसर आने लग गया है। अगर मैं बात करूं जनरल सॉल्यूशन की, दिस इज व्हाट जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है। दिखा, मैं फिर भी बार बार रिवीजन कराता हूँ, हर वर्ड्स को मैं बार बार बोलता हूँ, याद हो जाए यार। सॉल्यूशन पढ़ने नहीं आए यहाँ पे हम लोग, याद करने आए, समझने आए कैसी चीज़ें होती है। सॉल्यूशन देखना है तो बहुत बैठे हैं चैनल, बहुत चैनल बैठे हैं, भटेरे पढ़े हैं, ठीक है यहाँ पे। बट अपन को पढ़ना है, कोचिंग क्लासेस करा देना, वो अपन यहाँ कर रहे हैं काम, ठीक है ना। क्वेश्चन इतना होता तो चलता, पर क्वेश्चन में क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, और वर्ड प्रॉब्लम हमेशा हमेशा
हमेशा कुछ देंगे जिसके थ्रू मैं c की वैल्यू ला सकूं। सो द कर्व पासिंग थ्रू 0,π4 कर्व पासिंग थ्रू 0,π4 बोले तो x इक्वल 0 और y इक्वल टू π/4। भाई साहब y इक्वल टू π/4 क्लियर है। चलो आगे चलें अपन, चलें आगे अपन। चलो क्या करें यहाँ रखें, ऑब्वियसली यहाँ रखें, सोच क्या रहे हो। चलो तो sec π/4 और sec 0 नो, कुछ को तकलीफ आता है, आई नो तकलीफ आता है, मैं सिखा देता हूँ ना सर। ये सर sec और cosec तो हमको नहीं आता था। तो मत कर याद, तू साइन और कॉस तो याद कर सकता है, साइन और कॉस तो याद है। तो जरा सोचो sec 45 π/4 45 होता है, ठीक है। तो sec 45 नहीं आता। cos 45 कितना होता है, sec का उल्टा cos 45 होता है 1/√2। उल्टा है तो उल्टा कर दे, 1/√2 बन जाएगा, √2 बन जाएगा। अरे सोच पाए कि नहीं सोच पाए सर। sec 0 अच्छा cos 0 कितना होता है 1 उल्टा कर दे 1/1 का, तो 1 ही कहलाता है। तो इंटू 1 आया, तो बोले तो c की वैल्यू आई है √2। कैसा लगा? कुछ लोग तो पहले पढ़ चुके हैं मुझसे, ऐसी बात नहीं है चीज़ें, है ना। मैं हमेशा सिखाता हूँ, ठीक है। पुट इन स्टार देखो यहाँ पे, तो sec y sec x इक्वल टू √2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर भी यूँ मतलब मन में इच्छा करती है भाई पीछे से आंसर मैच करे अपना, तो शायद पीछे आंसर ऐसा करा हुआ है, क्या करा हुआ उसने, sec y इसको लिखा 1/cos x, ऐसे कुछ करा हुआ है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं वो लोग भी ना। तो अरे यार sec y = √2 cos x, ये सब फालतू बातें हैं, पीछे वाला कोई दिक्कत की बात नहीं, एनसीईआरटी में कोई इशू नहीं है। ये चलोगे आपको 100% मार्क्स मिलेगा। क्या बोला मैं, मिलेगा 100% मार्क्स मिलेगा। यहाँ छोड़ दो 100% मार्क्स मिलेगा, क्लियर है। और यहाँ तक भी ला सको तो लाओ, कोई बिंदास, कोई इशू नहीं है, क्लियर है बच्चा। चलें अपन आगे। तो यहाँ तक पॉज करें और वीडियो को नोट करें। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे अपन बात करते हैं, ठीक है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + e⁻²x dy + 1 + y² ex dx = 0, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत भोला क्वेश्चन है, बेचारे ने खुद ने कह दिया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। जरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें मुझे आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पता होती है, ठीक है। मैं बार बार बोलता क्यों हूँ, ताकि याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए चीज़ें, ठीक है ना। चलो अपने को बहुत क्लियरली दिख रहा है, किस किस को क्लियरली दिख रहा है कि भाई साहब ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का है, वेरिएबल सेपरेट। मैं x को अलग कर पा रहा हूँ, y को अलग कर पा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं, इसको वहां भेजते हैं एक बार, e⁻²x। हालांकि कुछ लोग तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है ना। और यहाँ पे dx, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। तो x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, y वाला ये रहा तो 1/, ठीक है, इधर 1 + e⁻²x, और मैं कह देता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, IBS। अब देखो जरा देखना बच्चों, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + e⁻x² dx? क्या कोई आपत्ति किसी को, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है तो बोल दे भाई, बोल दो, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, बिंदास चले अपन आगे। अब बच्चे को पता है, इसको बात तो सेम हुई ना। अब बताओ किसको टी माना है भाई, अब तो बता दो ना यार, किसको टी मानना, किसको माना है, e⁻x को, ताकि ऊपर वाला गायब हो जाए साला, वो गायब हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ना मैं इसके लिए लिख देता हूँ, मेरे फिर भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि लिखो सर आप, तो मैं लिख देता हूँ, वरना बोर्ड में मत करना, वर्बली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये गायब हो गया, सो मेरे पास क्या बचेगा, ठीक है, डॉट dt। तो दिस विल बिकम किसका tan 1
टी, है ना, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, ये प्लस सी वी सी लगाते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका अल्टीमेटम इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ तक बात क्लियर? क्या बात क्लियर है? tan इनवर्स e की पावर x प्लस c1, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। सो इसको क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ अलग से करके इसलिए लिखाया ताकि मेरा जो यहाँ हेडेक है ना, इसको बार बार लिखने का मुझे नहीं हो, और बोर्ड वाला चाहता है या तुम लोग चाहते हो तो ये काम भी हो जाए अपना। नाउ दिस विल बिकम, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखूँ क्या यार, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स 1 अपॉन है tan इनवर्स, ठीक है, क्लियर, परफेक्ट। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है, यहाँ तक के फंडे क्लियर। चले अपन आगे, इसको यहाँ भेजो, यहाँ तक क्लियर। मेरा जनरल इक्वेशन होता ना तो ये मेरा आंसर होता, बट क्वेश्चन चाह रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के दे इसको अपन। सो y इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू 0 है, तो y को रखो 1, tan इनवर्स 1, और इधर e की पावर 0 कितना होता है भाई, अरे यार मस्त क्वेश्चन है यहाँ तो tan इनवर्स e की पावर 0 इक्वल्स टू c, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो बच्चों, ये 1 कब आता है, π/4 पे आता है, प्लस e की पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है, तो 1 बोले तो π/4 और π/4 तो c इक्वल्स टू π/2, अरे कर लो प्लस, ले लो एलसीएम, π/4 प्लस π/4 आपको π/2 मिलेगा। क्या बात समझ में आई? इजी इजी इजी, आराम से तो हो गया। नाउ पुट इन स्टार इक्वेशन, तो tan इनवर्स e की पावर x इक्वल्स टू π/2। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? इजी था ना? अरे अपन ने जो पहले क्वेश्चन किए उसके सामने तो बच्चे हैं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्लियर है ना बच्चा? पक्का? चलूं मैं आगे? सो यहाँ तक पॉज एंड नोट। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y e की पावर x अपॉन y डॉट डी एक्स इक्वल्स टू x e की पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर डॉट डी वाई। ठीक है, ये आपको काम करना नहीं, छोड़ो इसको, चल मारो आप लोग। बट जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियो देखे हैं वो बता सकते हैं प्रॉपरली, जिन्होंने स्टार्टिंग से देखा है वो बता सकते हैं कि भाई ये कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, या बहुत गहराई से मेरी बात सुनी हो, लिखा हो बुक के अंदर, नोट्स वगैरह बनाए हो, बताओ ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉज करें वीडियो को, सोचें एक बार, खोपड़ी घुमाओ सही, ऐसे करो तो सही, और सोचा कौन कौन पहुंच पाए होमोजीनियस तक। गाइस मैंने बहुत प्यार से मैंने एक चीज कह रखी थी, ये बात ध्यान रखना कि साइन के अंदर x अपॉन वाई या साइन के अंदर y अपॉन एक्स, साइन जरूरी नहीं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, या e की पावर x अपॉन वाई, या लॉग के अंदर x अपॉन वाई, या y अपॉन एक्स चलेगा, या e की पावर y अपॉन एक्स, या लॉग के अंदर लिख लो, अभी भी नहीं लिखा हो तो लिख लो, साइन के अंदर या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर x अपॉन वाई या y अपॉन एक्स, या e की पावर में या लॉग के अंदर ऐसा दिखे या ऐसा दिखे, ये तय बात आंखें बंद करके कह सकते हो भाई साहब ये होमोजीनियस का पार्ट या क्वेश्चन है, तय बात, कंफर्म लिख के ले लो। तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो पहले से लिखे हो कि कंफर्म लिखो, बुक में लिखो, ऐसे ये एग्जाम्पल लिखो और लिखो ये हमेशा होमोजीनियस के क्वेश्चन होंगे जिन जिन के आपको। तो यहाँ देखो e की पावर x अपॉन वाई होमोजीनियस है, तो या तो दो चीज होती है, क्या या तो मैं x इक्वल टू वी वाई मानता हूँ या y इक्वल टू वी एक्स मानते हैं। तो यहाँ हिंट मिलता है x अपॉन वाई दिख रहा है तो x अपॉन वाई को v मानेंगे तो x इक्वल्स टू वी वाई वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। याद आ रहा है? क्योंकि ये 90% क्वेश्चन इस पे बनते थे और 10% यहाँ बनते थे, रिमेंबर। तो ये वो 10% में से क्वेश्चन है। क्या याद आ रहा है? लिखो बच्चा, एक बार लिखो यार, आंसर ये काम आएगा। जनवरी फरवरी मार्च में जब पढ़ोगे ना, एग्जाम के करीब जब आओगे, यही चीज़ है। नोट्स वोट्स तो कौन देखता है यार,
है ना, देखना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। नोट्स में लिखो या एनसीईआरटी में लिखो, पर ये एक स्पेशल चीज़ है, एक एनसीईआरटी में लिखो, ठीक है। चलें अपन आगे बच्चा, चलो अब क्वेश्चन चालू करते हैं। मेरे को समझाना था भाई, सॉल्यूशन करने थोड़ा आए हो मेरे पास, पढ़ने आए हो, मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा आपको, ठीक है। चलो x e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। तो मुझे ये बताओ कि ये कौन सा वाला पैटर्न का क्वेश्चन है, जरा बच्चों बच्चे देखो यहाँ पे, ये x अपॉन वाई को अपन ने यहाँ पे v माना है ना, तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू वी वाई हो गया। सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी विल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y, तो v बैठेगा और y का तो 1 हो गया, और यहाँ पे y बैठा और dv बाय dy हो गया। जनरली बच्चे इस वाले मेथड से फैमिलियर नहीं होते, आई नो, तुम्हारी गलती नहीं बच्चों, अगर तुम लोग अटक रहे हो ना तो तुम्हारी गलती नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज होमोजेनियस में सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन थे, है ना, हो जाएगा, नॉट ए बिग डील गाइस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे dx बाय dy लाना है, समझ रहे हो, तो इसको यहाँ भेजें, तो dx अपॉन dy x e की पावर x अपॉन x अपॉन y, यहाँ तक क्लियर। चलो अपन आगे चलते हैं, यहाँ तक चलते हैं अपन आगे। अब जरा देखो बच्चों, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने वी वाई रखा, ये पूरे को तुमने v माना, यहाँ तो y स्क्वायर है, यहाँ भी y है और e की पावर v है, कोई दिक्कत नहीं है। ना जरा देखो, यहाँ से एक सिंगल y कॉमन निकालो, v e की पावर v प्लस y अपॉन y e की पावर v, ये और ये कैंसिल हुआ। सो इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको क्या लिखेंगे अपन, v प्लस y dv बाय dy इक्वल्स टू v e v प्लस y अपॉन ई वी। यहाँ तक क्लियर। ये वाले भाई से उधर जाएंगे, वी विल टेक एलसीएम, प्रोसेस सेम है बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं अलग कर रहा हूँ, बट लोगों के फिर भी हाथ अटकते हैं यहाँ पे, आई नो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। यहाँ पे v, यहाँ पे जाके वो माइनस का v हुआ, तो y dy v एलसीएम लो, माइनस v ई वी हो जाएगा अपॉन ई वी हो गया, कोई दिक्कत। ये और ये कटा, फाइनली हमको और क्या मिला है, हालांकि मैं पहले कर लेता बट ये और ये भी कट गया। ओहो, और ऐसा गजब सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो इसको। बस अब सिंबल सेपरेट कर दो भाई साहब, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भाई, आईबीएस तो ईवी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन, तो एट लास्ट क्या है यहाँ पे, ईवी का ईवी ही होगा, y का 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y, सिंपल y dy, ठीक है। और ये हो गया y। अब v कौन है मेरा, v कौन है, x बाय वाई, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है। हाँ एक दिक्कत आती है यहाँ पे, मैं समझ सकता हूँ बच्चों, कंडीशन तो मैं आपकी समझ सकता हूँ, दिक्कत तो आता है, बट ठीक है, वो 4-5 क्वेश्चन उधर जो पीछे हैं अपने एक्सरसाइज में, होमोजेनियस 2-3 क्वेश्चन है वहाँ पे, प्रैक्टिस उसको करो, इसको करो, इनको इकट्ठी करो, इनको प्रैक्टिस इकट्ठी करो ताकि वो हाथ में जम जाएगा, ठीक है। क्लियर है बच्चा, परफेक्ट। बट आपको शॉर्ट ट्रिक दे दी है कि x अपन y दिख रहा है, तो मैंने x अपन y को v माना, और ये x इक्वल टू vy वाला क्वेश्चन हुआ। क्लियर है, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्या कर रहा है, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई गिवन दैट y इक्वल टू -1 एंड व्हेन कब x इक्वल टू 0 है। नाउ गाइस क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है यहाँ पे, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और उसको करने के 2 मेथड है, या तो इजी या एक टफ, ठीक है। यहाँ पे टफ वाला तो छो ही मत, मैं आपको सिखाता हूँ, एक बहुत बढ़िया मेथड सिखाता हूँ आपको मैं, उसको फॉलो करना, ठीक है ना। क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन है x माइनस वाई
dx प्लस dy dx माइनस dy। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक काम करो, इसको नीचे भेजो, ठीक है, इक्वल्स टू अपॉन x माइनस वाई। यहाँ तक भी क्लियर। फिर अपन बहुत सिंपल कहते हैं कि भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर भी कर दें अपन, और dx अपॉन x माइनस वाई। अब आप सोच रहे होंगे सर ये ऐसा कैसा है, dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई, बड़ा अजीब सा है। अगर मैं एथिकल चलूँ, अगर प्रॉपर वे से पढ़ूँ जो मैं आपको पढ़ाया है आज तक, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर करेंगे ना तो क्वेश्चन बच्चों जैसा क्वेश्चन है, और आप उसको करके जाना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, रियली गाइस अमेजिंग क्वेश्चन है। MCQ या 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आता है, बट मैं जो सिखा रहा हूँ वो सीखना, मतलब प्रैक्टिस करके याद हो जाना चाहिए, मेमोराइज हो जाना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ठीक है। तो गाइस प्लीज फोकस, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, तो कहेंगे लेट x माइनस वाई इक्वल टू टी। अभी आप खुद बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ना, डिफरेंशिएट करें dx माइनस dy इक्वल टू dt, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पूरे की जगह पे क्या आ रहा है बच्चा, जरा देखो dx माइनस dy आ रहा है, dt आ रहा है, जरा देखो यहाँ पे dt, और तुमने इसको क्या माना था t, और यहाँ पे ये बन जाएगा बच्चा, इसका तो हो जाएगा x, इसका हो जाएगा y, ये प्लस c। क्या कोई दिक्कत किसी को? आराम। अरे 1 का यार आगे क्या है, 1 है ना, इधर क्या है 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y y हो जाएगा। क्या फंडा क्लियर? अब t 1 अपॉन टी का बच्चा जानता है log t प्लस c, और log t कौन है अपना, और मैंने c यहाँ लगाया क्योंकि अपन हमेशा c को लगाते हैं RHS में लगाते हैं, कोई लॉजिक नहीं कि इंटीग्रेशन यहाँ किया c वहाँ क्यों लगाया, c कहीं लगाओ, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बिंदास चिल मारे आप, है ना। तो मेरा एक नॉर्मल आंसर तो आ गया। इसको क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं इसको अपन, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर ना। क्वेश्चन ने बोला है सो y इक्वल्स टू माइनस 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पे करना क्या है, 0 माइनस 1 लॉग ये माइनस 1, तो ये माइनस 1 इक्वल टू लॉग माइनस माइनस प्लस, अरे लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, पुटिंग। ये दिखने में साइज बड़ा दिख रहा है, बाकी अगर आप कर रहोगे ना यू विल फाइंड द इजी क्वेश्चन। लॉग x माइनस वाई प्लस की जगह आ जाएगा यहाँ पे -1, अरे c -1 है, माइनस प्लस माइनस, इसको पीछे से आंसर मैच कराना है, इसको यहाँ भेज दो, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, ये आपका आंसर आ गया। क्या टफ है यार, क्या टफ है, बहुत आसान, बहुत आसान। बस ये चीज़ ध्यान रखने की, यहाँ पे t किसको माना, इसको माना, और मेरा काम बहुत आसानी से हो गया। ज़्यादा फॉरेंसिक साइंस नहीं लगानी, मैंने बहुत सिंपल था, ठीक है। क्लियर गाइस, परफेक्ट। सो यहाँ तक पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। इसको तो आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर देना बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी मतलब डिजर्व करता है कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, ठीक है, डिजर्व करता है, नो डाउट, ठीक है ना। मैं तो एक आम बच्चा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ मैं आप हूँ, ठीक है, आप जैसा बच्चा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मुझे जज करना है कि ये तीन में से कौन सा इक्वेशन है, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है, क्या ये होमोजीनियस है, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वेरिएबल्स, क्या मैं x और y को अलग अलग कर पा रहा हूँ, एक तरफ x और एक तरफ y नहीं कर पा रहा हूँ। ट्राई मार के देखो, इसको वहाँ भेजा, सेटिंग वेटिंग करो, आपको नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। फिर बात करते हैं होमोजीनियस की। भाई मैंने एक शॉर्ट ट्रिक कही थी कि सबकी पावर देखो, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर हाफ है, √x, सर नहीं कर पा रहे हैं। फिर लास्ट बचा है ना, लास्ट चालू करें अपन,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फंडा। और मैंने सिखाया पर कई लोग तो देखते ही जज कर पाएंगे। अब देखो बच्चा, लीनियर डिफरेंशियल में दो तरीके थे, dy बाई डी एक्स, है ना। मैं एक छोटा सा रिविजन करूँ आप लोगों को, छोटा सा रिविजन कर लेते हैं अपन, छोटा सा, ताकि याद रहे वापस। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू था, एक था डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो मैंने इस वाले में आपको चीज़ बताई थी कि अगर ऊपर dx है तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक x आएगा और p और q y की फॉर्म में होंगे। dy बाई dx में पूरा सिर्फ एक सिंगल y मिलेगा और p और q x की फॉर्म में होंगे। क्या बात याद आई? जरा देखो, dx बाई y दिख तो रहा है पर पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक सिंगल y, एक y, बाकी सब कुछ x के अंदर है। जरा सोचो बच्चा, क्या सोचना है आपको कि कुछ ना कुछ तो लोचा। एक काम करो, इसको वहां भेजो, इसको नीचे भेजो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, मैंने आपको सोचना सिखाया बच्चा कि कैसे सोचते हैं एग्जाम में। यार कोई अंतर्यामी थोड़ा है अपन की आ जाएगा भाई, ऐसा थोड़ा आता है, सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक सिंगल y, क्या सिंगल y दिखा मुझे? क्या मैंने अपनी सेटिंग उस हिसाब से करी? माइनस का प्लस हो गया, y अपॉन रूट एक्स। क्या मैं अब कह सकता हूं बच्चा कि ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई कुछ क्यू, जिसमें p और q x की फॉर्म के हैं। देखो ना, मिल रहा है x की फॉर्म में एक सिंगल y, पूरी इक्वेशन में एक सिंगल y मिल रहा है। क्या वो जज कर पाए बताना जरूर, क्योंकि इसको पढ़े हुए काफ़ी देर हो गई है। तो गाइस जरूर बताना कि आपको समझ में आया ना। आगे चलते हैं अपन। अब आगे बात करें अगर अपन क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए भाई साहब, जरा बोलो। पूरी एक्सरसाइज में मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा था, Q इंटू आई एफ प्लस डॉट डी एक्स प्लस सी। अपन तो हमेशा ही फॉर्मूला लिखते हैं और मेरे फॉर्मूला लिखने से हेल्प मिली कि नहीं मिली है ना। चलो आगे चलते हैं अपन। सो जरा लिखो, P कौन है अपना? P है सर, P कौन है? अरे दिखा तो 1 अपॉन रूट एक्स, Q है e की पावर अपॉन रूट एक्स। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? आराम से बिंदास। नाउ अपन IF के बारे में बात करते हैं। e की पावर, और पावर वाली चीज़ पावर जैसी लगनी चाहिए, ठीक है ना। हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। परफेक्ट। नाउ बच्चा जानता है कैसे करेंगे। x की पावर माइनस हाफ, हालांकि लिखना तो नहीं चाहिए, डायरेक्टली कर सकते हैं अपन लोग स्टिल। अरे रूट एक्स हाफ होता है, ऊपर जाकर माइनस हाफ हो जाएगा। x की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन, रूट एक्स अपॉन हाफ। मेरे को नहीं लिखना चाहिए बच्चों इतना, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, बट मैं ठीक है फिर भी लिख देता हूँ। ये हो चुका है इंटीग्रेशन यहाँ पे, ठीक है ना। डॉट सब हो गया, ठीक है। मेरे पास IF ही आया, e की पावर 2 रूट एक्स, ठीक है। परफेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ y IF, ठीक है, और ठीक है IF कितना है? Q e की पावर -2 रूट एक्स इंटू अपॉन रूट एक्स इंटू e की पावर 2 रूट एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है यहाँ पे। नाउ जरा देखो बच्चा, ये माइनस वाला है और ये प्लस का है, बेस सेम है, पावर विल ऐड, तो -2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स कट जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? यहाँ तक क्लियर है ना। वापस इसका तो भी अपन ने किया था, 1 अपन रूट एक्स का किया था मैंने इंटीग्रेशन, तो y e की पावर 2 रूट एक्स का कितना होता है? करके देख लो बच्चों, आपको पता है।
बच्चा बच्चा जानता है 1/√x का होता है 2√x। क्या बात, क्लियर बच्चों? अरे अभी करा था ना 1/√x का इंटेंशन ये किया भी अपन ने, ये रहा 2√x। क्या फंडा क्लियर? इजी, काफ़ी इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है बच्चा, ये टफ क्वेश्चन नहीं है, क्लियर है? बस जो मेजर चीज़ थी ना वो सोचने वाला पार्ट था, कैसे सोचा जाए, वो सोचते कैसे, वो सिखा दिया। सीखा कि नहीं सीखा? बाकी जिसने पहले पढ़ा हुआ आराम से प्रैक्टिस करी है, दे नो वेरी वेल, क्लियर, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन, टफ नहीं है भाई। फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y cot x equals to 4 cosec x x not equals 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन दैट y equals 0 when x equals to pi by 2। नाउ क्या करें? पहले जरा बताओ, वीडियो जरूर पॉज करो, देखें यहाँ पे कौन सा टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या वो लोग सोच पाए कौन सा? क्या सब लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोच रहे हैं? dy by dx और पूरी इक्वेशन में एक सिंगल y है तो p ये रहा और q ये रहा। क्या सोच पाए? क्या सोच पाए गाइस? प्लीज जरूर सोचें तो बहुत मुस्कुरा दीजिए, है ना। ना 4x cosec x, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर भी लिखता हूँ, इतनी बार लिखा है तो भाई 2 बार और सही, ठीक है। p और q x के फॉर्म में है तो ये रहा p और ये रहा q। नाउ आइए जरा बोलो ना यार, ऐसे आप लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं, बोलो मैं सर बोलो। कुछ लोग यहाँ अटके होंगे मुझे पता है, तो आप बोलो q इंटू प्लस c। चलो भाई चले अपन दौड़े, ये भूलना मत, यहाँ पे y है dy by dx नहीं, यहाँ पे y है। तुम लोग कुछ लोग भूलोगे, मुझे पता है कि सारा x आ रहा है कि y आ रहा है। y है तो प्लीज टेक केयर, y है, पे अटेंशन, ठीक है। इसको ऐसे ना अंडरलाइन मार देना, जहाँ पे फॉर्मूला लिखे ना वहाँ पे ऐसे अंडरलाइन मारना और लिखो वहाँ पे, याद रखना ऐसा, ठीक है। चलो तो p कितना है बच्चा जरा बोलो, q कितना है जरा बोलो। आप लोग बोलते रहो, ये बोलना ही काम आएगा बाद में। अपन चैप्टर के एंड पे चल रहे हैं। p डॉट डी एक्स। नाउ तकलीफ शुरू हो जाएगी थोड़े बच्चों को। p कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बोलो। क्या सब लोगों ने सही सोचा? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ log sin x, क्लियर। अच्छा बेस कितना है? e है तो क्या आएगा? कुछ लोग भूल गए होंगे डेफिनेटली, मैं रिवाइज कर देता हूँ। याद करो e log x ले लो और इसका बेस भी अगर e है तो ये पूरा गायब हो जाता है और कितना आता है? सिर्फ x आता है, रिमेंबर। और जब भी बेस मेंशन ना हो तो बेस जो होगा e होगा बाय डिफॉल्ट, क्लियर ना। चलो आगे कुछ भी नहीं, आगे ना यार, मस्त रहो ना यार। सॉल्यूशन क्या रहेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? y इंटू साइन एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू अपने पास कितना है? 4x cosec x और वो कितना है? sin x डॉट डी एक्स प्लस सी। एज सिंपल एज दैट। अरे cosec और sin कटेगा ना, cosec होता है 1/sin और sin कट गया, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं गाइस। इक्वल्स टू 4x, यहाँ पर आएगा 4x स्क्वायर अपॉन 2। स्पीड तो मस्त होनी चाहिए, फास्ट स्पीड होनी चाहिए, राइटिंग स्पीड मस्त होनी चाहिए। फाइनली जो जनरल सॉल्यूशन है वो आ गया, एज सिंपल एज दैट। अब क्वेश्चन की कंडीशन दे रखी है बच्चों मुझे, y = 0 एंड when x = pi by 2। सो यहाँ तक क्लियर। सो गाइस y को रखो 0 इंटू साइन पाई बाय 2, वैसे ही 0 है, बात ही खत्म। कितना आ रहा है? हालांकि मुझे इतना करना तो नहीं चाहिए पर तो भी कर लेता हूँ मैं। काटा 2 तो c आया -π/2। अरे π² 2 -π² 2, फंडा क्लियर। पुटिंग स्टार इक्वेशन का है ये रही। अब तो इजीली कर रहे हो ना, तो y
साइन एक्स इक्वल टू 2x² माइनस पाई स्क्वायर बाय 2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या टफ था भाई, ये तो पीस ऑफ केक क्वेश्चन था यार, आराम से हो गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? कोई भी डाउट यू कैन व्हाट्सअप में गाइस, है ना, कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। यू कैन हैव टू सी द डिस्क्रिप्शन, है ना, वहाँ पे आपको सारे चैप्टर के लिंक मिलेंगे, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लस यू कैन फॉलो मी गाइस, ठीक है? क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 14 काफी इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x plus 1 dy by dx equals to 2 e power minus y minus 1 given that y equals 0 when x equals to 0। ना क्वेश्चन काफी इजी है, ऐसा टफ नहीं है। ठीक है, यहां तक पहुंचे ना? जरा देखो बच्चा, अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि पहले देखो क्या ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से हो रहा है। ये पूरा y का टर्म -1 इज ए कांस्टेंट, तो टेंशन नहीं लेना उसका, और ये x का टर्म तो मैं सेपरेट कर पा रहा हूँ बच्चा, है ना। x को मैंने वहाँ भेजा, dx को, dy यहाँ का यहाँ है। आपको पता है वेरिएबल सेपरेबल में dx और dy ऊपर ही रहते हैं, रिमेंबर। इसको नीचे भेजा, ठीक है, इसको यहाँ भेजा, मैंने IBS भी लगा दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो, सो इसका तो बहुत आसान है। क्या हो गया? log x + 1 हो गया, बहुत क्लियर है। यहाँ देखो, यहाँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। देखो बच्चा, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, करा हुआ है, आप लोगों ने करा हुआ है, e की पावर -y को कॉमन ले लो, अंदर बचा 2 - 1 / e की पावर -y है। क्या किया सर आपने? अरे देख, अगर जीवन में a + b है और तूने a कॉमन ले लिया तो क्या होगा? यहां तो बचा 1 सर, बट यहां तो a है ही नहीं, कैसे लोगे? तो b/a होगा। क्या याद है? मैंने बहुत बार पढ़ाया ये बात, बहुत बार। जहां पे था वहां तो 1 आ गया, जहां पे नहीं है वहां पे वो a डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो जैसे यहाँ पे e की पावर -y नहीं था तो वो डिनोमिनेटर में चला गया। क्या बात क्लियर? आगे चलते हैं। मैं यहाँ लॉग से ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ कि आने वाले वक्त में लॉग आने वाला है। डॉट dy ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, लॉग c है वह, इनको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। यहाँ तक भी क्लियर है? नाउ अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसका इंटीग्रेशन मुझे सबको पता है, मैं चाहूँ तो वर्बली कर सकता हूँ, पर मैं कर लेता हूँ आपको। लेट करते हैं यहाँ पे 2 - e की पावर -y को t माना, 2 का तो 0 हो गया, -e की पावर -y, फिर माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अरे अब तो प्लस y है ना यहाँ, सॉरी, अब तो प्लस y है तो ठीक है ना। अरे ये ऊपर गया तो e पर y हो गया। चलो ठीक है, तो ये माइनस ही रहेगा, डॉट dy = dt, एज सिंपल एज दैट। तो e की पावर -y, माइनस को वहाँ भेजो, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर। सो 1/t डॉट dt इक्वल्स टू लॉग, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 1/t क्या होता है? log t, t कौन है अपना, ठीक है। आगे यहाँ माइनस भी था तो ये माइनस भी है, c x + 1, एज सिंपल एज दैट। क्या कोई तकलीफ बच्चा किसी को भी नहीं है? सबको पता है log के आगे जो बैठा हुआ वो पावर में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो log -1, ताकि मैं log से log काट सकूं, जो भी है आगे उसको पावर में चढ़ा दिया, तो ये log से log गया, फाइनली ये बचा। इसको मैं लिख दूं 1/, है ना, इक्वल्स टू c x + 1। क्या कोई तकलीफ? अरे आ गया है भाई, आंसर आ गया, ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये
पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन है, तो x और y गिवन है, सो x को 0 कैसे लिखते हैं, y को 0 वैन x को 0 रखो, 0 रखो यहाँ पे। e की पावर 0 क्या होता है बच्चा, e की पावर 0 क्या होता है सर 0, तो 2 - 1 बचा, c x 0 तो c × 1 c, तो कुल मिला के मेरे पास कितना आया, c की वैल्यू आई 1। क्या बात क्लियर, 2 - 1 1 1 1 1 1 क्लियर। चले हम आगे, चलो समझ आ रहा ना, इजी है यार, बहुत आसान है, बहुत इजी। नाउ अब इसको रख दो स्टार इक्वेशन में, सो पुट इन स्टार इक्वेशन, तो 1/2 e की पावर y, c है 1 तो x + 1। क्या सबको बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। सुनो, अब सुनो, क्वेश्चन यहाँ तक बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट पीछे से आंसर मैच करेंगे तो पीछे से आंसर ऐसा वाला नहीं दिखेगा, बट अगर आप लोग एग्जाम में करके आते हो तो यहाँ तक पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ सिखाता हूँ, कहाँ तक छोड़ सकते हैं और कहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अपन एनसीईआरटी से ऊपर भी जाके बात करते हैं अपन, तो यहाँ तक तो क्लियर। अगर एग्जाम में यहाँ छोड़ रहे हो कोई मना नहीं, चलेगा बिंदास, पर चलो आगे चलते हैं, ट्रैवल करते हैं आगे। अपन कैसे करें इसको, अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1/x + 1, यहाँ तक क्लियर है। इधर शिफ्टिंग करो, तो इसको वहाँ भेजा, 2 - 1/x + 1, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। टेक एलसीएम, 2x + 2 - 1/x + 1, तो e की पावर y = 2x + 1 और x + 1। और पीछे वाले ने क्या किया, पीछे जो बुक का क्वेश्चन है उसने इसको यहाँ e को वहाँ ले गया और y = log ये आपका पीछे वाला एनसीईआरटी का आंसर है, जो तकलीफ तो देता है। अब सर ये क्या कर दिया आपने, लॉग कैसे लिया है, अरे याद कर, मैंने खूब पढ़ाया है। मैं कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं देखना, मान लो e की पावर में m हो और = x हो, और मुझे e को हटाने का है, क्योंकि e आता कहाँ से, लॉग से आता है, तो e हटेगा तो लॉग दे देगा, तो e हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये m = log x ऐसे हटता है। ये मैंने इसको डंडी मारी, ये उसके जगह झुक के गिर गया और इसको उठा दिया, तो m = log x। क्या फंडा क्लियर है। तो इसी तरह तो y नीचे आया, इसने उसको log दे दिया, तो ये ऐसे आंसर आया। क्या बात क्लियर। आई नो जिसको नहीं आता है थोड़ी तकलीफ होगी, बट याद कर लो फॉर्मूले को, हो जाएगा। पर बोर्ड में यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई मना नहीं है, चलेगा। चलें बट बस सीखो, आए हो मेरे पास तो नई चीज़ सीखो, मैं गलतियाँ सिखाता हूँ। अपन पूरा पढ़ते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन करना काम नहीं बच्चा अपना, पूरा पढ़ते हैं। क्लियर है, डन, परफेक्ट। सो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो नाउ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 15 की। 15 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिसेंबल करता है, आपको याद हो एक बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन था, बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन अपन ने होमोजीनियस वहाँ पे किए थे, वैसा क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं, है ना। चलो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट अ रेट टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट एट एनी टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोला, ये पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली यू नो साइन कैसा होता है फिजिक्स में, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट एट एनी टाइम। If the population of the village was 2000 in 1999 and 25,000 in the year 2004, what is the population of the village in 2009? Now सब लोग वीडियो का पॉज करें और खुद क्वेश्चन पढ़ें और धीरे पढ़ना, ठीक है ना। आई थिंक सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, पॉज किया होगा, देखा डेफिनेटली ना। क्वेश्चन करने के लिए पहले सेंसेस जगने चाहिए कि क्वेश्चन में है क्या चीज़, है ना। ना क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है अगर जिसने क्वेश्चन पहले वो वाले क्वेश्चन किए होंगे ना, जब अपन ने होमोजीनियस में इधर सब तरफ वर्ड प्रॉब्लम्स थे, तो आपको आसानी होगी, है ना। ये कंफर्म उधर देखे होंगे तो आसानी होगा, इजी होगा। चलो लेट्स स्टार्ट। तो लेट y बी द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे नाउ
क्या कह रहा था, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट ए प्रोपोर्शनल। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वक्त के साथ ही बढ़ रही है। 1999, 1990, लाइक 2000, 2001, तो समय के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो क्या बोलेंगे, dy/dt। क्या कोई डाउट किसी को? इस प्रोपोर्शनल, अरे प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है, टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट एट एनी टाइम। मतलब जो पॉपुलेशन थी y, उसके हिसाब से रेट बढ़ रही। भाई अब अगले 2 साल बाद जो पॉपुलेशन बढ़ेगी वो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से तो बढ़ेगी, यस और नो? मान लो आज 2020 चल रहा है, तो 2021 में क्या होगा, पॉपुलेशन 2020 के रेस्पेक्ट में तो इंक्रीज होगी। बात क्लियर है ना? तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस समय जो पॉपुलेशन थी उसके रेस्पेक्ट में बढ़ रही है। क्या पहली बात ये समझ में आई? क्या बात समझ में आई कि जो 2021 में पॉपुलेशन आने वाली है वो 2020 की पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ाएंगे, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है ना? फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी प्रोपोर्शन हटता है तो एक कांस्टेंट की अनुपति होती है। कांस्टेंट आता है यहाँ पे, के माने कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है सब लोगों को? चलो भाई, अब सिंपल समझने की बात ये थी, है ना? और हल्का समझ में आया तो वापस पीछे जाके देखें, वीडियो देखें और बिना देखे करें बच्चों, ठीक है? नाउ शिफ्टिंग करें, डी वाई को इधर भेजा, ये वाई ये रहा, के ऊपर ये है डी टी ये रहा, ठीक है बच्चा लोग? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना? जनरली क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, बट स्टिल आ जाएं तो फिर अच्छा नहीं लगता एग्जाम में, तो करके जाओ। y का log y हो जाएगा, k t का t हो जाएगा और प्लस c। अगर पहले वर्ड प्रॉब्लम करे हैं तो आपको पता है कि अब k और c की वैल्यू लेके आनी है, पता है ना? करे हैं क्वेश्चन भाई, जो करा है ना वही करना, वरना तकलीफ बहुत पाओगे। जिन लोगों ने पहले होमोजीनियस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम कर ली है ना, होमोजीनियस में या वेरिएबल सेपरेबल में था, किसी में थे, है ना, तो वही लोग करना एक बार, या पहले वो करके आ जाओ, दैट विल बेटर फॉर यू ना। वरना करो, कोई दिक्कत नहीं है करो, ठीक है, पर इजी लगेगा उसको करने के बाद। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज 2000 इन 1999, चलो केस फर्स्ट, और वो कर लोगे तो आपका ठीक है ना, कोर्स कवर हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? ईयर क्या चल रहा है, ठीक है? अब पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन मैंने वाई, वो 20,000 पॉपुलेशन चल रही है। टाइम क्या लोगे? क्या आप 1999 लोगे? क्या लोगे? टाइम बताओ। टाइम लेंगे तो 0। मान लो किसी गांव की, किसी विलेज की मैं पॉपुलेशन मेजर करने गया, कितनी पॉपुलेशन है, मैं उस गांव में एंट्री मारी, उस समय से मैं उस पॉपुलेशन को नापना चालू करूँगा। उस समय मेरे लिए टाइम क्या होगा? 0 होगा। जैसे कोई बेबी बच्चा पैदा होता है तो वो 1 साल का होता है क्या? 0 ईयर का। कितना, जब बच्चा कोई पैदा हुआ, कोई बच्चे ने बर्थ लिया, कोई चाइल्ड ने बर्थ लिया, तब उसकी एज क्या होती है? 0। वैसे ही मैंने गांव में कदम रखा और मैं आज से पॉपुलेशन नापना चालू कर रहा हूँ, भाई कितनी पॉपुलेशन है भाई इस गांव की, तो उस समय को मैं टाइम को क्या मानूंगा? 0। फिर अगले साल वापस आऊंगा, फिर देखूंगा तो बोलूंगा तब 1 साल में कितनी बड़ी, 2 साल बाद घुसूंगा तो 2 साल बाद कितनी बड़ी। क्या बात समझ में आई? मैंने गांव में कदम रखा तो उस समय टाइम को क्या मानूंगा मैं? 0। और मेरे को पता लग गया कि 20,000 पॉपुलेशन है, अब मैं अगले साल आऊँगा, तब तक समय टाइम 1 साल हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? आई होप सो क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लॉग इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आई लॉग, इसको रखो इसमें 1 में, पुट इन 1, ठीक है? तो लॉग y k t, ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ थी ताकि मैं सी की वैल्यू निकाल सकूं। यूं मत रहना कि y में वापस 2000 रख दो, ऐसा मत काम मत करना। मैंने सिर्फ सी की वैल्यू निकाली है बच्चों। नाउ आगे चलते हैं, केस 2 लेते हैं अपन, ताकि मैं k की वैल्यू निकाल सकूं। k पेंडिंग है अभी अपना। नाउ अगले केस में क्या कह रहा है? 2004 में आया, तब पॉपुलेशन मुझे मिली 25,000। अच्छा, तब y पहुंच गया और टाइम क्या पहुंचा? जरा बताओ कि टाइम कितना पहुंचा?
4 ईयर। क्या बात, सबको सुनना ही, क्या बात सबको सुनना ही। अरे 1999 से 2004, 1999 के 2000, 2000, 2001, 2002, 2003 और 2004 कितना पहुंचा? 4 साल, सॉरी कितना है ये, 4 ना तो 5 साल है, सॉरी कितना आया? 5 साल पहुंचा। क्या बात क्लियर? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, तो 5 ईयर्स। ठीक है, नाउ रखो वैल्यू। तो लॉग उस समय पॉपुलेशन क्या थी? इक्वल्स टू 5K प्लस लॉग 20,000। ये इधर जाएगा माइनस में होगा तो आपको पता है लॉग m अपॉन n हो जाएगा। इक्वल्स टू 5K कितना है? 5 अपॉन 4, तो K की वैल्यू आई 1 अपॉन 5, 5 को नीचे भेजा, लॉग 5 अपॉन 1 को मैं 5 अपॉन 4, K की वैल्यू क्या आई? 5 अपॉन 4। ठीक है ना, इसको रख दो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो log y इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 log 5/4 t लिखा हुआ एज इट इज प्लस log 20,000। क्या फंडा क्लियर है? पक्का ना, श्योर ना, इजी है यार। अब कब निकालना है? तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इन 2009? मुझे y की वैल्यू निकालनी है भाई साहब, y, तो log y, अच्छा तो 1 अपॉन 5 log 5/4। टाइम कितना हो जाएगा बताओ? टाइम कितना होगा सर? कैसे कंपेयर करें जरा देखो बच्चों, आपको इनिशियल जिस दिन मैंने गांव में कदम रखा तब टाइम था 0। आज मैं 2009 में वापस आया, 2009 में वापस एंट्री मारी, कितने साल हुए? 10 साल हो गए यार। आफ्टर 10 ईयर्स, क्या बोला मैं? आफ्टर 10 ईयर। क्या बात क्लियर सब बच्चों को? तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ तक पंडे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 9 आगे चलते हैं अपन, 2 कटा, ठीक है, 2 को ऊपर चढ़ाओ, log 5/4 का स्क्वायर, तो 5/4 का स्क्वायर और log, हालांकि कैलकुलेशन वर्बली कर सकते हैं, और इधर log y बैठा है, log m प्लस log n, log m इंटू n। अरे 5/4 का स्क्वायर है ना, 2 बार लिख दिया मैंने, तो log y, log से log गया, कैंसिल करो इसको, कितना है? 25, 625 और यह आया 31250। कितना है बच्चों? 31250। क्या फंडे क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन का लेवल है, तो क्वेश्चन लेवल कम हो जाएगा अगर आप लोगों ने पहले के वर्ड प्रॉब्लम करे होंगे पॉपुलेशन वाले, ठीक है, देन इट विल बी इजी, कोई टफ पार्ट नहीं है। क्लियर गाइस, यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन आसान था, टफ नहीं है, हो जाएगा आराम से। फिर भी कोई डाउट कैन व्हाट्सएप मी, कमेंट मी, एनीथिंग गाइस। क्लियर है? सो यहाँ तक पॉज करें और नोट करें। आज का सो गाइस क्वेश्चन 16 पे आते हैं। क्या कह रहा है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डॉट डी एक्स माइनस एक्स डॉट डी वाई अपन वाई इक्वल्स 0। नाउ देखो बच्चा कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है वह, पर करके जाया करो आप लोग, एमसीक्यूज मत छोड़ा करो, ठीक है? कभी भी गया हटाओ इसको, तो पता नहीं क्यों दे रखा था, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था अपन को, है ना? इसको उधर भेजें, आराम से मैं सेपरेट कर पा रहा हूँ, एक्स के नीचे वाई के नीचे वाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, log x log y प्लस log c।
क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है। इसको यहाँ भेजा log x माइनस लॉग वाई log m अपन n, तो log x माइनस एक्स अपन वाई log c काटा तो क्या मिला x अपॉन वाई इक्वल सी। अब c ने कोई ठेका तो ले नहीं रखा है ना। तो ये बात तो तय है कि x इक्वल्स टू वाई सी। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है कि आपको x इक्वल्स टू वाई सी का, देखो आप देखो क्या आपको ऑप्शन मिल रहा है, सर नहीं मिल रहा। x और y ये कह रहा है कि x और y मल्टीप्लाई में, जो कि मेरे नहीं है। यहाँ तो ये स्क्वायर लिया है तो भी नहीं, तो भी नहीं, ये भी स्क्वायर लिया है तो भी नहीं, बचता सिर्फ यही है। बट सर आंसर का ना मैचिंग नहीं हो रहा। अरे कर देते हैं ना, नीचे भेज इसको, इस c को मान ले c1 ले, क्या अब ऑप्शन मैच कर रहा है y इक्वल्स टू cx। सो ऑप्शन सी। क्या फंडा किया यहाँ तक, कोई दिक्कत? इजी ना, बहुत इजी। सो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जिस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत करी और बार बार फॉर्मूलाज लिखे थे, ये वो क्वेश्चन है। क्या बोला इसने, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस p1x इक्वल टू q1। अपन ऑप्शन नहीं दे रहे, अपन तो खुद ही कर लेते हैं ना, हमको पता है। अगर x लिखा है dx बाई dy, ये x वाला है तो x आएगा, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा तो if, तो क्या लिखा है यहाँ पे e की पावर p1। अगर x की फॉर्म में तो ये, और ये किस फॉर्म में होगा, y की फॉर्म में होगा, तो dy आएगा इक्वल्स टू, ठीक है, q1 इंटू if माने p1 डॉट dy और डॉट dy प्लस सी। तो जरा देखो कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन सी मैच कर रहा है। जरा देखो प्रॉपर, बाकी सब में कुछ ना कोई गड़बड़ी है ना। ये यहाँ पे dy है, ठीक है ना, राइटिंग थोड़ी सही नहीं लिखी, तो ये dy, ठीक है, परफेक्ट। सो ऑप्शन सी। क्या फंडा क्लियर बच्चा लोग, पक्का ना, इजी आते हैं क्वेश्चन ऐसे, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। सो बच्चों नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। पूरी जर्नी ट्रैवल करी है और हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है ना। लास्ट क्वेश्चन जो एंडिंग हुई ना, वो भी अमेजिंग है भाई, जोरदार ना, लेवल अलग है उस क्वेश्चन का। ना देखो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x डॉट dy प्लस y e की पावर x प्लस 2x डॉट dx को 0। ना पहले देखो सही, बहुत प्यारा क्वेश्चन लास्ट में ले ली इस क्वेश्चन में ना। देखो पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही y है, कैन यू सी दैट। जिसने भी इन बातों को बहुत अच्छे से सुना है, बहुत प्रॉपर नोट्स बनाए, वो समझ जाएगा कि पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही y है। दिख रहा है आपको, मतलब ये कहीं ना कहीं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म का है। अब कैसे अरेंज करें, है ना, की पावर x 2x, इसको एक काम करो dy बाई डी एक्स, तो इसको वहाँ भेजा, टू एक्स डॉट डी एक्स, इसको ठेठ नीचे भेजा, माइनस खोल दो, परफेक्ट ना। इसको यहाँ भेजा, सेटिंग हो रही है यहाँ पे भाई। मैं एक बात है ना, मैं जो बोलता हूँ ना, जो डायलॉग बोलता हूँ, वो डायलॉग आप अपनी व्हाट्सअप लैंग्वेज के अंदर ऐसे नॉर्मल हिंदी इंग्लिश मिला के लिखा करो कॉपी में, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ पैटर्न किसका कॉपी हुआ ये, अभी भी नहीं हुआ, अभी रुको, अभी रुक जाओ। सर ये आगे ये बैठा हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, डिवाइड बाय ई की पावर एक्स कर देते हैं, तो ये गायब हो गया। ई की पावर एक्स, तो ये गया, तो हमारे पास क्या बचा, y माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। नाउ हमको पता है पैटर्न मिला है dy बाय डी एक्स, ये तो मैं लिख रहा हूँ लास्ट, है ना, if ई की पावर p डॉट
dx इक्वेशन क्या आएगी y इंटू आई एफ क्यू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। क्या फंड है? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलें अपन आगे। तो P कितना है बच्चा? अब तो बोलो। 1। Q कितना है? बोलो बोलो बोलो। -x। क्या बात? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है? चलें अपन आगे। चलो अब क्या करना है? बस y लिखा। अच्छा आई एफ निकालना है ना? अभी आई एफ निकालना कहाँ है अभी? चलो e की पावर 1 डॉट डी एक्स, तो ये हो गया e की पावर x। तो आई एफ आया इतना। सॉल्यूशन y e की पावर x, इंटीग्रेशन साइन लगाया। अब क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या q आएगा? -2 आई एफ कितना है भाई साहब? e की पावर x डॉट डी एक्स प्लस सी। कैन वी सी दैट -x और +x वाला कट गया? अरे यार बेस सेम, पावर विल ऐड -x प्लस x, e की पावर 0 होता है 1, तो हमको क्या मिला? -2। सो सिर्फ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x² 2 प्लस सी, है ना? 2 से 2 गॉन, तो आपको है y इक्वल्स टू y e की पावर x -x² प्लस सी। किसी से आंसर मैच हो रहा है क्या? इसको यहाँ ले जाओ, फिर मैच होगा। इक्वल्स टू सी। सो गाइस किससे मैच हो रहा है? अरे ऑप्शन कौन सा अपने पास? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी ऑप्शन। कैन यू सी दैट? सी ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन सी। सो गाइस पहले कॉपी कर लें। सो गाइस पूरा चैप्टर खत्म करा हम लोगों ने। कैसा चैप्टर लगा? इजी लगा? टफ लगा? क्या और क्वेश्चन चाहिए? जो डिमांड आपकी है ना, वो जरूर देख के मुझे बताना। यू कैन कमेंट कर देना, आप लोग कमेंट कर देना, व्हाट्सअप कर देना, जो भी है। ठीक है भाई, चलो क्लियर है यहाँ पे। और कोई भी डाउट हो यू कैन व्हाट्सएप में बेझिझक व्हाट्सअप कर देना, इमेज भेज देना, जैसे करना है कर देना। और हमेशा डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें दे रखी, सारी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं यहाँ पे, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आएगी वो सब आपको मिलेगा। क्लियर? एंड वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर जरूर करें दोस्तों में। ठीक है? सो गाइस थैंक यू।